वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 16 नवंबर 2022 और 16 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो आज 16 नवंबर टुडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी जयंती बनाई गई? तो ये बनाएगी 133वीं। हाल ही में कौन सा शहर कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? ये करेगा वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। पीएम मोदी ने किस शहर में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? ये किया है बेंगलुरु शहर में। केंद्र सरकार ने किन दो शहरों के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू करने का प्रस्ताव रखा? तो ये वाराणसी से लेकर है डिब्रूगढ़। कौन सा देश IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई और ओशेनिया चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? ये करेगा भारत। नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन को किस देश ने शाही ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? ये किया है ब्रिटेन देश ने। किस देश ने प्रस्थान एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया? ये किया है भारत देश ने। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ये किया गया है 2022 को। किस राज्य में अमूर फॉल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? ये किया गया मणिपुर में। तो PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल चुकी है। शाम तक ध्यान रखना, इसकी PDF टेलीग्राम पर मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हर कोई सूचना है, कोई भी जो है नोटिफिकेशन आप में टेलीग्राम पर डाल देते हैं और क्विज भी आपको टेलीग्राम पर इनकी मिल गई है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेशन को सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करते रहना। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप जितनी बार स्टार लगा सको उतनी बार स्टार लगाना, क्योंकि आगे जो CET का एग्जाम होगा ये क्वेश्चन 100% छपेगा, वहाँ पे देख लेना। तो देखिए क्या है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। जितने भी आपको पूरे पॉइंट बताऊं मैं तथ्य के साथ, एक एक लाइन में ध्यान रखना क्वेश्चन बनेगा। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है शरत कमल अंचता को। किसको दिया गया है? शरत कमल अंचता को दिया गया है। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अब पूरी डिटेल देखो इसकी, ध्यान रखना, ये पूरे नोट्स बना लेना। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है। किसने? युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अंचता को दिया गया है। पुरस्कार विजेता 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष रूप से इनको आयोजित समारोह में भारत के राष्ट्रपति अपने पुरस्कार से इन्हें प्राप्त करेंगे। यानी कि 30 नवंबर को इनको क्या है, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा इनको ये पुरस्कार है दिया जाएगा। और कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए 2022 में, उन्होंने सर्वाधिक पदक जीते थे। किसने? इन्होंने, जिनको ये अवार्ड दिया गया शरत कमल अंचता को क्या है, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सर्वाधिक पदक जीते। इनका खेल ध्यान रखना, टेबल टेनिस के ये खिलाड़ी हैं। तो एक ये भी ध्यान रखना, जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो समापन के जो ध्वजावाहक रहे थे यो यही रहे थे शरत कमल अंचता। ये भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उनके समापन जो ध्वजावाहक थे वो भी ये शरत कमल अंचता रहे थे। तो ये ध्यान रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। हर एक क्वेश्चन में आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखो कितना शानदार क्वेश्चन। किस व्यक्ति को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा कार्लोस सोरा को। किसको दिया गया? कार्लोस सोरा को दिया जाएगा। देखो, स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा को गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और ये मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अब की बार फिल्म महोत्सव है वो 53वां है, जो गोवा में आयोजित किया जा रहा है, जो 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में किया जाएगा। और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं अपने एल मुरुगन ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। और जो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच में किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि गोवा में जो 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ वो क्या है, कार्लोस सोरा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखो, भारत के किस राज्य को लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? और ये मैंने बताया था कि लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल जो मार्केट हो रहा है उसमें भारत ने भी भाग लिया है। और अभी भारत के ये बताना है भी राज्य को क्या है, प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। और ये जीता है केरल राज्य ने। किसने जीता है? केरल राज्य ने जीता है। देखो, केरल टूरिज्म ने लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। राज्य के पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियास ने लंदन में विभाग की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया है। और यह पुरस्कार केरल सरकार के तहत जिम्मेदार पर्यटन मिशन द्वारा कार्यान्वित स्ट्रीट परियोजना के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? ये ध्यान रखना, स्ट्रीट परियोजना के लिए दिया गया था। और ये केरल राज्य को जो लंदन में आयोजन किया गया उसमें प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। चौथा क्वेश्चन देखो, 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में शुरू हुआ है? तो 41वां जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है वो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। देखो, 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन सोमवार को प्रगति मैदान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। कब है? यानी कि सोमवार को इसका उद्घाटन किया जा चुका है। किसके द्वारा? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। 14 नवंबर से इस महीने के अंतिम सप्ताह यानी 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले की थीम क्या रहेगी इस बार? वोकल फॉर लोकल। क्या है? वोकल फॉर लोकल है, लोकल टू ग्लोबल। ये थीम भी आपको याद रखनी है कि एक पूछा जा सकता है कि 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी? वोकल फॉर वोकल, लोकल और लोकल टू ग्लोबल रखी गई थी। और इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री राज्य मंत्री सोम प्रकाश एवं अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेगी। तो ये ध्यान रखना, 27 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, मुकेश अंबानी की किस कंपनी ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो जो मुकेश अंबानी को जो रिलायंस कंपनी के जो है चेयरमैन है वो क्या है, किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? ये बनाएगी चेन्नई में। किस शहर में बनाएगी? चेन्नई शहर में। देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़ी डील हासिल कर ली है। चेन्नई में रिलायंस इंडस्ट्रीज देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रही है। किस शहर में? चेन्नई शहर में। और इस अत्याधुनिक फ्रंट हैंडलिंग फैसिलिटी में कई तरह के ट्रांसपोर्ट के एक्सेस होगा और इसे 3 चरणों में बनाया जाएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के द्वारा देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क है वो चेन्नई में बनाया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह बनाया है? किस राज्य ने 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह बनाया? ये बनाया है आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश ने। 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह 14 नवंबर 2022 से आंध्र प्रदेश के सभी पुस्तकालयों में मनाया गया था। कब? 14 नवंबर को, यानी कि बाल दिवस के दिन क्या है, आंध्र प्रदेश के सभी पुस्तकालयों में मनाया गया। और 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह 1 सप्ताह तक चलने वाला उत्सव होगा, यानी कि अभी ये 1 सप्ताह तक चलेगा। और 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह समारोह स्कूल शिक्षा विभाग की वी लव रीडिंग पहल को भी गति देगा। किसको देगा? स्कूल शिक्षा विभाग की वी लव रीडिंग पहल को भी ये गति देगा। और ये आंध्र प्रदेश में 14 नवंबर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को आईसीसी की सबसे मूल्यवान टीम में जगह मिली है? तो ये मिली है विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। इन दोनों को क्या है, आईसीसी की सबसे मूल्यवान टीम में इन दोनों खिलाड़ियों को जगह मिली है। देखो, T20 विश्व कप के खत्म होने के बाद, और T20 विश्व कप का आपको मैंने बता दिया, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता है। उनके खत्म होने के बाद आईसीसी ने आज सबसे मूल्यवान टीम के नाम की
घोषणा की है और इस टीम में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव का नाम है शामिल है और आईसीसी की टीम में 6 अलग अलग देशों के खिलाड़ियों को जगह मिली है। तो इन दोनों खिलाड़ियों के नाम आप अच्छी तरह याद रखना। अगला क्वेश्चन, नताशा परक मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो जो नताशा परक मुसर है वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? ये बनी है स्लोवेनिया की। किसकी बनी है? स्लोवेनिया। देखो किस पार्टी की है ये? उदारवादी नेता नताशा परक मुसर यूरोपीय देश स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए रन ऑफ में देश के पूर्व विदेश मंत्री एंजे लोगर को मात दी है। तो बस ये आपके इतना ही ध्यान रखना है कि स्लोवेनिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? नताशा परक मुसर को चुनी गई है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि 15 नवंबर यानी कल तक दुनिया की आबादी कितने अरब तक पहुंच जाएगी? ये बहुत बड़ी बात है और दिनों दिन आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा दुनिया है, भारत भी अब दुनिया में सबसे 1 नंबर पे आने वाला है। तो अभी सबसे ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया, इनकी रिपोर्ट आई है कि 15 नवंबर तक दुनिया की जो आबादी है वो 8 अरब हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 अरब तक पहुँच जाएगी। देखो संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि 15 नवंबर तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी और उन्होंने एक रिपोर्ट में आगे कहा कि भारत 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों के रूप में चीन की जगह लेगा। तो सबसे पहले चीन, पहले आपको पता है 2011 की जनगणना के अनुसार चीन में सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे टॉप पे था। अब आने वाले टाइम में क्या है, भारत 1 नंबर में जनसंख्या में सबसे टॉप पर हो जाएगा और इस वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी बनाया जाता है। कब है? 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस शहर में खोला गया? ये खोला गया है फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पर खोला गया है? फरीदाबाद हरियाणा में भारतीय जैविक डेटा केंद्र खोला गया है। देखो जीव विज्ञान से संबंधित डाटा संग्रहण के लिए हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में भारतीय जैविक डाटा केंद्र खोला गया। इसमें लगभग 4 पेटाबाइट्स की डाटा स्टोरेज क्षमता और ब्रह्मा हाइज परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो डाटा संग्रहण है वो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर में भारतीय जैविक डाटा केंद्र खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। प्रसार भारती के नए सीईओ बने हैं गौरव द्विवेदी। कौन बने हैं? गौरव द्विवेदी हैं जो प्रसार भारती के नए सीईओ बने हैं। देखो छत्तीसगढ़ कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए सीईओ होंगे और वह अभी छत्तीसगढ़ सीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और सूचना विभाग भी संभालते हैं। द्विवेदी एसएस वेम्पति की जगह लेंगे जिनका इसी जून में कार्यकाल खत्म हुआ है। तो ये ध्यान रखना, अभी गौरव द्विवेदी हैं जो प्रसार भारती के नए सीईओ बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में वांगला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो जो वांगला महोत्सव है वो मेघालय में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया? वांगला महोत्सव है मेघालय में बनाया गया। देखो मेघालय का वांगला महोत्सव मेघालय के गारो में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। जो गारो की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर है? ये मेघालय में है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और जो लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। वांगला महोत्सव एक फसल उत्सव है जो उर्वरता के सूर्य देवता सांजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है और वांगला महोत्सव को 100 ड्रम उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि वांगला महोत्सव को 100 ड्रम उत्सव के रूप में जाना जाता है जो किस राज्य का है? मेघालय का। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, मैरीलैंड में एलजी का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? ये बनी है अरुणा मिलर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, पहली बार किस शहर ने शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? लखनऊ, मुंबई, पटना, लद्दाख? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी यस्टरडे देखो क्या थी, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? तो ये कहा गया है मुंबई शहर को। और भारत का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया? पश्चिम बंगाल की आसनसोल में पहला एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित किया गया। कागज उद्योग में देश में प्रथम स्थान पर है
पश्चिम बंगाल। और अलीपुर एल्यूमिनियम संयंत्र किस राज्य में है? केरल में। और राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। तो ये बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थी ने शानदार तरीके से आप जवाब देते हैं। देखिए लगातार आप कमेंट में मुझे फॉलो करते रहिए, निरंतर बने रहिए। मान के चलो 15 मिनट की आपको डेली क्लास मिलती है। सुबह आराम से, अपने सर्दी का मौसम आ चुका है, चाय के प्याले के साथ आराम से क्लास है देखिए। 15 मिनट में आप चाय पीते हो और 15 मिनट में हमारी क्लास है कंप्लीट हो जाती है। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। भारत में पहला परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? कलपकम परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में है? पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन है? और भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? और नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इन क्वेश्चनों के आपको जवाब देने हैं। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव देख रहे हैं, जरूर इन क्वेश्चनों के 5 के क्वेश्चनों के जवाब दिया करो। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर किया करो। और लगातार आपको मेरी 7 बजे डेली क्लास है मिल रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।